नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज हम हिंदुस्तानी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। आज पूरी दुनिया के अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है, लेकिन भारत में अब कार्डबोर्ड के डिस्पोजेबल बेड तैयार हो रहे हैं। ये बेड 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं और कोरोना का इन्फेक्शन फैलने से भी बचता है। इसी वजह से कोरोना के हॉटस्पॉट में इस डिस्पोजेबल बेड का काफी इस्तेमाल हो रहा है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक रेड जोन में कैसे ये बेड कोरोना की लड़ाई में मददगार साबित हो रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हाँ, सेंटर पीस है। हाँ, आगे राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का। या फोल्ड करो, या फोल्ड करा। बराबर है, फोल्ड करा। कमाल का ये जुगाड़ कोरोना के खिलाफ जंग का देसी हथियार है। ना कोई मॉडर्न मशीन, ना कोई खास औजार, महज 5 मिनट की मेहनत में हो जाता है इमरजेंसी बेड तैयार। बेड इज रेडी। कोरोना के मरीजों के लिए बड़े काम की चीज है ये बेड। पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर डिस्पोज कर दीजिए। रिसाइकल होकर दोबारा बेड तैयार हो जाएगा। कोरोना महामारी से लड़ाई में यह इमरजेंसी बेड कितना कारगर साबित हो सकता है, अब आप वो समझिए। स्टील पर कोरोना का असर ज्यादा देर तक रहता है, कार्डबोर्ड पर कम देर तक रहता है कोरोना का असर। स्टील का बेड डिस्पोज नहीं कर सकते, लेकिन कार्डबोर्ड के बेड को डिस्पोज भी किया जा सकता है। ये बेड की खासियत वही है, फर्स्ट कि ये लो कॉस्ट है, सेकंड कि ये स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब आपको 2 से 2,500 बेड दिन के, मैक्सिमम 3,000 बेड दिन के हम दे सकते हैं। जैसे जैसे क्वारंटाइन की जरूरत बढ़ती है उतना हम दे सकते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिसाइकलेबल है, तो कहीं भी इसका पोल्यूशन या कुछ नहीं होता है, क्योंकि पेपर 100% रिसाइकल्ड प्रोडक्ट है, तो इसीलिए हमने रिसाइकलेबल प्रोडक्ट में से ये बेड डेवलप किया है। इमरजेंसी बेड बनाने का यह काम गुजरात के वापी में हो रहा है। एक नहीं, अनेक खूबियां हैं इस बेड में। मजबूत इतना है कि मरीज चाहे कितना भी भारी भरकम हो, बेड सही सलामत रहेगा। ये तस्वीर देख लीजिए, 1 या 2 नहीं, 4 लोग बेड पर सवार हैं, लेकिन कार्डबोर्ड का ये बेड बिल्कुल सही सलामत है। वजन महज 10 किलोग्राम है, लेकिन 200 किलोग्राम तक का भार ले सकता है। यह बेड इतना हल्का है कि इसे सिर पर उठाकर बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यह बेड वाटरप्रूफ भी है, इसे पानी से साफ भी किया जा सकता है। कार्डबोर्ड पर एक केमिकल लगा होता है जिससे इस पर पानी का असर नहीं होता। 8.4 mm मोटे कार्डबोर्ड का इस्तेमाल होता है। 6.25 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा बेड बनाया जा रहा है। खास तरह का केमिकल लगाया जाता है और इसे रंग कर बेहद आकर्षक बना दिया जाता है। स्पेशल बेड बनाने वाली पेपर मिल कंपनी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी से मिली। इस अनोखे कार्डबोर्ड बेड का इस्तेमाल गुजरात से लेकर मुंबई तक में कोरोना के अस्पतालों में हो रहा है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका ने 500 बेड का ऑर्डर दिया है। बीएमसी को ये बेड फ्री में दिए जाएंगे। गुजरात सरकार ने भी इसमें रुचि दिखाई है। सरकारी अस्पतालों को 1000 बेड देने की तैयारी चल रही है। बीएमसी में हमने पहला एक प्रोटोटाइप भेजा था, वो प्रोटोटाइप उन्होंने पसंद किया और उसके बाद हमने कल 40 बेड बीएमसी में भेजे हैं। टोटल हम 720 बेड बीएमसी में भेजेंगे, वो विच विल बी हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डिमांड सिर्फ देश में ही नहीं है, कई विदेशी अस्पतालों से भी इस बेड की डिमांड आई है, लेकिन कंपनी ने अपने देश की जरूरत पूरी होने के बाद ही इसे दूसरों को देने का फैसला लिया है। देश में इसकी सप्लाई शुरू भी हो चुकी है। ये मुंबई के धारावी की तस्वीर है। गुजरात के बने बेड का यहाँ इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। धारावी के मनोहर जोशी कॉलेज में बने आइसोलेशन सेंटर में ये इमरजेंसी बेड प्रशासन के बड़े काम आ रही है। जितेंद्र पाटिल, इंडिया टीवी, वापी। और यही कारण है कि इस तरह के डिस्पोजेबल बेड की मांग पूरी दुनिया में हो रही है। अगर कोरोना से लड़ना है तो अब पूरी दुनिया को भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलना होगा। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को सेवा और मानवता का संदेश दिया। नागपुर में भी एक संस्था भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेकर गरीबों की मदद कर रही है। इस संस्था ने 1 लाख मुफ्त मास्क सप्लाई किए हैं और इस वक्त भी यहां मास्क बनाने का काम लगातार जारी है। ये हाथ बहुत स्पीड से चल रही है। ये सिलाई मशीन बहुत स्पीड से काम कर रही है।
सिर्फ इसीलिए कि देश में कोरोना के संक्रमण की स्पीड पर ब्रेक लग जाए। मास्क की सिलाई कर रही ये महिलाएं नागपुर के प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस से जुड़ी हुई श्रद्धालु हैं। महात्मा बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से इन लोगों ने लॉकडाउन 2 खत्म होने तक 1 लाख मास्क की सप्लाई कर दी है और इस वक्त भी लगातार यहां मास्क बनाने का काम जारी है। इस तरह महिलाओं को रोजगार मिला है और गरीब बेसहारा लोगों को मास्क भी मिल रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सुलेखा कुंभारे के नेतृत्व में मदद का ये अभियान जारी है। जो मास्क खरीद नहीं सकते ऐसे गरीब लोगों को ये निःशुल्क मास्क बांटना, ये संकल्प हमने किया है। मास्क को उन डिब्बों में पैक किया जा रहा है जिस पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है। यह पूरा अभियान बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने चलाया है, जिनकी आस्था विश्व प्रसिद्ध नागपुर के ड्रैगन पैलेस में भगवान बुद्ध की चंदन की प्रतिमा है, जिसके दर्शन के लिए चीन, साउथ कोरिया और बर्मा से भी बौद्ध आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को याद किया और कहा कि भारत सदैव भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर पूरी दुनिया की मदद करता रहेगा। भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भगवान बुद्ध के संदेश न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में दीन दुखियों की मदद के लिए प्रेरणा है। नागपुर से योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी। कोरोना वॉरियर्स का काम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ना है और हमारा काम कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। भोपाल में आरएसएस ने इसी मिशन के तहत सफाई कर्मचारियों को 250 पीपीई किट बांटे। देखिए कोरोना वॉरियर्स को सम्मान और सुरक्षा का एहसास दिलाने वाली हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं आरएसएस हर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका इस तरीके से फूलों से यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। और सम्मान और सुरक्षा कवच देश के हर कोरोना वॉरियर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भोपाल में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया और पीपीई किट देकर सुरक्षा का एहसास करवाया। आरएसएस के स्वयंसेवक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। कतार में खड़े ये सभी लोग भोपाल नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं। कोरोना से संक्रमित इलाकों में जाकर सफाई का काम करना इन सभी की ड्यूटी है। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आरएसएस ने इन कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए 250 पीपीई किट बांटे हैं। इस बार कोरोना वॉरियर्स की आरएसएस यहाँ पर सेवा करते हुए दिखाई दे रहा है और उनको पीपीई किट बांटते हुए दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके से पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क और ग्लव्स जो है वो यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। इस तरीके से जितने भी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं समेत तमाम लोग जो इस वक्त जनता की सेवा कर रहे हैं, तमाम अपनी जान जोखिम में डालकर, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आरएसएस ने उन सभी कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट बांटी है। जिस तरह वायुसेना ने पुष्प बरसाकर देश के स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन किया, ठीक उसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए ताकि उन्हें यह एहसास हो कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये लोग अपनी जिंदगी की रिस्क पे रख के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ये सम्मान के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है। इनका काम सेना से कम नहीं है। अपने बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर दिन रात लगे हुए हैं। इनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। दवाई डलवाना है, पेशेंट है उधर देखना है, दोनों टाइम दवाई डलवा रहे हैं। आपको लगता है आप जनता की सेवा कर रहे हैं? जी हाँ, लगता भी है, रिस्क भी है और संसाधन से जाना पड़ता है।
लेकिन जरूरी है। सेवा नहीं करेंगे तो फिर जनता की सेवा। आप क्या करते हैं नगर निगम में, कहाँ आपकी सेवाएं रहती हैं? कंटेनमेंट एरिया में ज्यादा हमारी ड्यूटी रहती है। जैसे पॉजिटिव कहीं निकलते हैं तो वहाँ पे हमें सैनिटाइजर वगैरह कराना पड़ता है। गाड़ी जाती है तो गाड़ी, लगता है ये काफी रिस्क की बात है, लेकिन फिर भी रिस्क की बात है ही। लगता क्या रिस्क वाला काम ही है ये तो। जी। आरएसएस के स्वयं सेवक भोपाल में ही नहीं पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अभी तक आरएसएस ने देश भर के 67,336 जगहों पर राहत पहुंचाई है। कोरोना से लड़ने के लिए संघ के 3,42,319 स्वयंसेवक दिन रात काम कर रहे हैं। स्वयंसेवकों ने अभी तक 50,48,088 परिवारों तक मदद पहुंचाई है, जबकि देश में 3,17,12,767 लोगों को खाने के पैकेट बांटे हैं। 4,89,824 प्रवासी मजदूरों को भी संघ ने मदद की है, जबकि 22,446 ब्लड डोनेशन और 44,54,555 मास्क आरएसएस ने लोगों के बीच बांटे हैं। स्वच्छ भारत, निरोगी भारत, ये सबसे बड़ा सपना देश के इन कोरोना वॉरियर्स की मदद से ही पूरा होगा। हम हिंदुस्तानी इन सभी कोरोना वॉरियर्स के योगदान को सदैव याद रखेंगे। अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल। और आरएसएस का ये जो योगदान है, ये जो अभियान है, ये काबिले तारीफ है। समाजसेवी संस्थाओं के साथ साथ हमारे देश के वैज्ञानिक भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे और डीआरडीओ ने कोरोना से लड़ने के लिए कुछ खास मशीनें तैयार की हैं। ये मशीनें अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से कैसे कोरोना वायरस को खत्म कर देती हैं, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो वहीं कोरोना वायरस के कहर के बीच बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल वीडियो। बॉबी के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। सलमान खान ने भी बॉबी देओल के इस वीडियो को अपने सोशल साइट्स पर शेयर किया है। अनदेखा दुश्मन हारेगा। चंद रोज की बात है यारो, चंद रोज की बात। अनदेखा दुश्मन हारेगा, बीतेगी ये रात। चंद रोज की बात है यारो, चंद रोज की बात। सब आवाजें एक करें, आओ हिम्मत को जोड़े। दिल में उगाई हैं जितनी, सब दीवारें तोड़े। रुख अपनी हर कोशिश का बेबस की जानब मोड़े। फिक्र किसी पेशानी पर न आंख में आंसू छोड़े। हाथ में जो हाथ नहीं तो क्या, छूटे ना साथ। चंद रोज की बात है यारो, चंद रोज की बात। अगर देखना है रब को तो देख लो तुम उन सबको।